रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है ना, इसमें संतुलित करना हमने देख लिया कैसे संतुलित करना है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अब हम पढ़ रहे थे। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में कौन कौन से प्रकार है? तो दो अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, कल क्या पढ़ी थी? वियोजन अभिक्रिया। क्या है वियोजन अभिक्रिया? कौन बताएगा? 1 मिनट खड़े होके चलो बताओ। ऐसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक दूर कर छोटे छोटे उत्पाद का प्रदान करके उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई एग्जाम्पल बता सकती हो वियोजन अभिक्रिया का? उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? अब जो है आज हमें क्या पढ़ना है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब जानते हो आप लोग? व्यवस्थित करना। विस्थापन का कोई मतलब समझता है? विस्थापन का मतलब होता है दूसरे को हटा करके उस जगह को ले लेना, है ना? तो विस्थापन का मतलब हुआ दूसरे को हटा करके उसकी जगह ले लेना। अगर अब विस्थापित कौन कर पाएगा? कई बार आपने देखा होगा ना, कोई जो ताकतवर होता है वो दूसरे को भगा देता है और जो है वो स्वयं जो है वो वहाँ रहने लगता है, समझ लो, या उसको वो चीज़ मिल जाती। कमज़ोर व्यक्ति को जो है वो हटा देगा और जो ताकतवर है वो जीत जाता है। और वो उस घर में भी कई बार आपने देखा होगा कि कब्जा कर लेता है। तो ऐसे ही समझिए कि विस्थापन का मतलब ये हुआ कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, अगर अधिक क्रियाशील है तो वो क्या करेगा? अपने से कम क्रियाशील तत्वों को जो है वो उसके घर से निकाल देगा या जिसके साथ जुड़ा है उसको हटा देगा और उसके यौगिक को जो है वो प्रतिस्थापित कर देगा। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को अगर उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए परिभाषा। जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया सबको? और ऊपर लिख सकते हो विस्थापन का मतलब है प्रतिस्थापन या एक को हटाकर स्वयं वह स्थान लेना, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि 2 कीले हैं और उनको जो है वो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें डाल दिया गया है, लोहे की कीले हैं और धागा जो है वो बांध करके उसमें लटका दिया गया है। तो यहाँ पर जो कील है, तो कील जो यहाँ रखी हुई थी कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कील आप अगर नई कील लेंगे तो थोड़ा वो ऐसे चमक रहेगी उसमें, ठीक? अगर उन कीलों को लिया और थोड़ी देर उसको रखेंगे आप कॉपर सल्फेट के विलयन में और निकालेंगे तो क्या देखेंगे कि वो कील जो है इस तरीके की जगह पर कैसी हो गई है? इस तरीके से हो गई है, यानी उसके ऊपर एक परत सी चढ़ गई है। तो काली सी जो है वो परत से चढ़ जाएगी, उसका रंग जो हो जाएगा वो भूरा भूरा बहुत डार्क ब्राउन सा हो जाएगा। और जो विलयन जो रहेगा उसका रंग भी जो है वो चेंज हो जाएगा, वो भी थोड़ा सा जो है वो गंदा गंदा सा हो जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसमें क्या अभिक्रिया हुई कि जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर हमने लोहे की कील ली थी, ठीक है, जो
कि आपके लोहा मतलब आयरन हो गया, फेरस हो गया। तो यहाँ पर ये आयरन की कील जो है कॉपर सल्फेट का विलयन, कील कैसी थी, ठोस की थी, इसलिए इसमें हमें सॉलिड ऐसे लिखा हुआ है। कॉपर सल्फेट का विलयन हमने जो लिया, वो विलयन जो है वो कॉपर सल्फेट को हम थोड़ा सा पानी में मिला के उसका विलयन बनाते हैं, तो एक्वा सोल्यूशन के रूप में हुआ। तो ये हमने उसको एक्वा ले लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। अब हो क्या रहा है इसमें कि इसमें जो आयरन है वो जो है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर दे रहा है। आयरन जो है ज़्यादा ताकतवर है किससे, कॉपर की तुलना में। कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है कौन, आयरन। तो ये इसको रिमूव कर देगा और जो है हटा देगा, उसको किनारे कर देगा और स्वयं जो है वो उस SO4 के साथ में जो है वो मिल जाएगा या यौगिक का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये हटाने के बाद क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट जो है वो अलग होगा, जो कि सोल्यूशन के रूप में आ जाएगा, जो कि आपको भूरे भूरे से कलर का दिखाई देगा और जो है वो कॉपर जो है सॉलिड के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक, समझ में आया सबको। अब यहाँ पर जो इसका रंग है वो जो ये विलयन जो आ रहा है बाद में, जो ये कॉपर आयरन सल्फेट का विलयन आ रहा है, ये कैसा होगा, हल्के हल्के हरे कलर का हो जाएगा। ठीक, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन जिसको नीला थोथा भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व जो है अपने से कम क्रियाशील तत्वों को जो है वो प्रतिस्थापित कर दे रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या है, विस्थापन की अभिक्रिया है। समझ में आ रहा है। ठीक, इसमें हो क्या रहा है, लोहा यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया और इसलिए इसको विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम ले तो यहाँ पर हमने फेरस की जगह जो क्या ले लिया है, जिंक ले लिया है। जिंक भी क्या है, एक धातु है और यहाँ पर उसको भी हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला। तो इसमें भी चूंकि कॉपर से ज़्यादा जो है पावरफुल कौन है, जिंक। जिंक ज़्यादा पावरफुल है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और जिंक जो है स्वयं मिल जाएगा, सल्फेट का विलयन बना लेगा जिंक सल्फेट का। ठीक, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये भी अभिक्रिया क्या है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें कि लेड धातु ले, पीली धातु ले रहे हैं और उसको कॉपर क्लोराइड के जो है सोल्यूशन में डाल रहे हैं, तो भी क्या होगा आपका कि लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा जो है पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को जो है वो रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, स्वयं जुड़ जाएगा क्लोराइड के साथ में, तो लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। तो इसमें सब में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि एक ये जो है दूसरा वाला जो यौगिक बना था क्योंकि कमज़ोर था, तो उसे ताकतवर अगर आयन वाला आ गया है या तत्व तो आ गया है तो उसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है, स्वयं उसका स्थान ले रहा है। वो क्या रहा है, इसकी जगह पर बस ये आ जा रहा है, इसकी जगह पर क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, सब में यही हो रहा है। ठीक, और उसको अलग कर दे रहा है, निकाल दे रहा है, उसके यौगिक से तोड़ दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि जिंक, लेड और कॉपर जो है, जिंक तथा लेड जो है, जो हमने अभी एग्जांपल देखे, तो उसमें क्या है, वो कॉपर की तुलना में जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व हैं, इसलिए जो है उसके कॉपर के यौगिक से उसको क्या कर दे रहे हैं, विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। ये क्रिया क्या हो गई आपकी, विस्थापन की अभिक्रिया हो गई। अब हम एक और अभिक्रिया करते हैं, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन की अभिक्रिया क्या हो सकती है, सबको आ गया, पहले समझ में नहीं बताओ विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें जो है वो केवल एक को प्रतिस्थापित कर देगा, दूसरे को अकेले कर दे रहा है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। इसके पास कुछ नहीं है, वो क्या हो जा रहा है, अकेला हो जा रहा है ना। यहाँ पे वो इतना ताकतवर है, उसको हटा दे रहा है, उसकी जगह ले रहा है और उसको अलग कर दे रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन की अभिक्रिया हुई। अब यहाँ पर एक और नई अभिक्रिया है जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, कोई गेस कर सकता है द्विविस्थापन क्या होगा? नहीं, दो चीज़ की जगह नहीं ले लेगा, जो ताकतवर है वो तो हटा देगा, लेकिन बचेगा अगर दो चीज़ें बची हुई हैं तो वो भी बोलेंगी भाई अब ये तो हमको हटा दिया है, तुम भी अकेले हम भी अकेले, अब हम दोनों भी क्या करते हैं, वो हटा देंगे। नहीं, हटा नहीं देंगे, वो आपस में मिल जाएंगे, आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हो क्या रहा है इस अभिक्रिया में, यहाँ देखिए
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का जो है वो आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये आपकी परिभाषा, आपको हेडिंग डालना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उसके बाद सबसे पहले जो है वो क्या करना है, उसकी परिभाषा लिखनी है, फिर उसके एग्जाम्पल लिखने हैं और एग्जाम्पल का डिटेल लिखना है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन की अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, कैसे हम इसको समझे, तो यहाँ पर देखो, इसमें देखिए आप लोग एक ये अभिक्रिया यहाँ तक हो गया था, हाँ ये यहाँ तक तो हो गया था। अब यहाँ पर देखो ये भी हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फेट का एक विलयन है और 3 ml का जो हमने लिया है और एक बेरियम क्लोराइड का जो है वो विलयन ले लिया। 2 विलयनों को हमने ले लिया, क्या, सोडियम सल्फेट का विलयन और बेरियम क्लोराइड का विलयन। 2 विलयन हमने अलग अलग परख नली में लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। 2 अलग अलग हमने विलयन लिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। अब उनको क्या किया, आपस में मिला दिया, ठीक, मिला दिया। ये देखो ये लिखिए ना परख नली में दोनों को, एक देखो वाले विलयन को इसमें, सोडियम सल्फेट के विलयन को इसमें डाल दिया जा रहा है। अब इसमें होगा क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर होगा क्या कि एक अभिक्रिया होगी। अब क्योंकि सोडियम सल्फेट हमने लिया है तो उसका फार्मूला समझ लीजिए, ये हो गया Na2SO4, ठीक। सोडियम को हमने जो है सल्फेट के साथ मिला करके विलयन बनाया है, ये सोडियम सल्फेट हो गया। बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो गया। अब ये आपस में क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या किया, हमेशा यहाँ ध्यान रखना, जब भी Na और कहीं दूसरी तरफ Cl दिखाई दे रहा होगा तो ये बहुत तगड़े जो है दोस्त हैं, वो आपस में तुरंत मिल जाएंगे। उनको दिखेगा कि हाँ ये इसके गुण हम दोनों मैचिंग वाले हैं, या हम दोनों के गुण बहुत मिल रहे हैं, तो वो अपने साथ वाले का साथ छोड़ के, कमज़ोर वाले का छोड़ के, और अपने जो जिसके साथ पक्की दोस्ती है, जिससे ज़्यादा गुण मिल रहे हैं, उसको पकड़ लेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हमने बताया सोडियम और क्लोरीन की बहुत तगड़ी दोस्ती है, हमेशा जब भी होगा तो वो सोडियम क्लोराइड बना ही लेंगे। अगर उसको कहीं पे भी अभिक्रिया में क्लोरीन दूसरे के पास दिख रहा है तो वो क्लोरीन को अपनी तरफ ले लेगा और उसके साथ खींच लेगा, उसको दोस्ती कर लेगा उसके साथ में। तो यहाँ पर Na2SO4 और यहाँ पर Cl भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लोराइड है ना। तो यहाँ पर देखो बन जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले तो इसने सोडियम क्लोराइड बना लिया, ठीक। अब सोडियम क्लोराइड बना लिया, इन लोग की पक्की दोस्ती हो गई, बचे कौन, यहाँ पे सल्फेट बच गया और यहाँ पर बेरियम बच गया। अब ये दोनों बोले भैया ये दोनों तो दोस्ती कर लिए, इन दोनों पक्के दोस्त हो गए, अब चलो हम लोग भी दोस्ती कर लेते हैं, ठीक। तो अब वो जो बचे हुए हैं वो लोग भी आपस में दोस्ती कर लेंगे, तो यानी कि बेरियम सल्फेट जो है वो बन जाएगा। आयनों का इसमें क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो आयनों का आदान प्रदान के लिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि वो कहीं तो चलेगा नहीं, यहाँ पर Na+ आयन हो गया। जब समीकरण को आप लिखिएगा तो यहाँ पर Na+ आयन लिखिएगा, यहाँ पर SO4 2- है ना, -2 लिखिएगा। SO4 की बैलेंसी 2 होती है, जो यहाँ पर जब सूत्र बनता है तो इसकी बैलेंसी इसके साथ जाती है, इसकी बैलेंसी इसके साथ जाती है, तो सोडियम की बैलेंसी 1 हो जाएगी, यानी Na+ हो जाएगा, एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और SO4 की बैलेंसी 2 होती है, जो कि यहाँ इसके साथ आई है, तो SO4 माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से BaCl2 में Ba की बैलेंसी क्या हो जाएगी, Ba जो है वो +2 हो जाएगा, Cl2 है ना, तो यानी यहाँ पर इसका 2 इसके पास आया है, तो यानी Ba2+, ठीक है। और यहाँ पर उसके ऊपर लिख लीजिए, पेन नहीं चल रहा है इसलिए मैं लिख रही हूँ, आप यहाँ पे लिखिए Ba2+, या +2 कर सकते हैं ना, उसके आयन जो रहेंगे। अब इसके बाद Cl की बात करें हम, तो क्लोरीन के पास -1 आयन होता है, तो केवल सिर्फ माइनस का चिन्ह 1 लगा दीजिए। अब यहाँ पर जो ये हमारा बन रहा है, ये आपस में जो है वो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये Na जो है वो Cl के साथ चला जा रहा है, प्लस, और इसका प्लस है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि माइनस दोस्ती कर लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा +- ही दोस्ती करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर Na+ में है, यहाँ पर आपका क्लोरीन जो है वो माइनस में है, तो यानी Cl बन जाएगा आपका, और दोस्ती कर लिए। अब बचा यहाँ पर ये Ba जो कि प्लस था और दूसरा वाला क्या था, नेगेटिव, यानी SO4 माइनस में था, तो इन दोनों के लिए भी आपस में दोस्ती कर ली चुकी। अब यहाँ पर देखिए BaSO4 हो गया आपका, यहाँ पर NaCl। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर 1 लिए, तो यहाँ पर आपने 2 लगा दिया। अब इस पर देखिए सोडियम तो ऑलरेडी यहाँ 2
हो गया और यहाँ पर भी 2 था ही। SO4 की बात करते हैं, SO4 यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। Ba की बात करते हैं तो बेरियम भी यहाँ पर सिंगल ही है, यानी हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित हो गया जब हमने यहाँ पर 2 लगाया। समझ में आ रहा है? संतुलित करने के लिए यहाँ पर आगे 2 लगाना होगा, यानी जो अभिकारक है उसके परमाणु दूसरी तरफ के परमाणु के बराबर होने चाहिए। बस यही है कि Ba2+ और SO4 2- की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब होता है कि वो एक सॉलिड टाइप का बनाएगा और वो तली में बैठ जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है, अवक्षेप। समझ में आ रहा है? ठीक। और जो विलयन में ही रहता है उसी में रहेगा, जाएगा कहाँ, वो भी तो रहेगा। और NaCl क्या है, वो घुलनशील है, वो पूरे विलयन में घुल जाएगा। इसलिए अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना सबको? कल हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन। होमवर्क करना है, जो पढ़ाया गया है आपको उसको जो है वो नोट्स बनाते हुए लिखना है और याद भी करना है। ठीक, हम सबका चेक करेंगे।